बाल खींचकर पटकती दिख रही है। चलिए लाख टके की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासी बिसात की। तो सियासी खबर में बात 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की। विपक्ष 2024 में एकता जताने के लिए 28 जून को पटना में मिल रहा है, लेकिन विपक्ष की रणनीति को एक बार फिर फेल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो अपना खाका है वो तैयार कर चुकी है। एनडीए के कुनबे को भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस खबर का मतलब क्या होने जा रहा है विपक्ष के लिहाज से, 2024 की सियासी लड़ाई के लिहाज से, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नेशनल डेवलपमेंट अलायंस के रूप में हम देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर के आए हैं। जब सियासत की जंग प्रचंड हो तो अच्छी सेना के साथ वफादार सहयोगियों का साथ जरूरी है। वो कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। हिंदुस्तान की सियासत का मिजाज भी यही है। यहाँ बूंद बूंद से दिल्ली का ताज सजता है। चुनाव के मैदान में जाते हैं एनडीए के रूप में, तब हम एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होते हैं, लेकिन जब हम सरकार में बैठते हैं तब हमारा एनडीए का रूप होता है नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। वो नेता कभी बड़ा नहीं हो सकता जो अपनी जीत के अहंकार में चूर हो। सियासत का वही सूरमा है जो दिलदार है। बीजेपी में बड़ा दिल रखने की परंपरा जो अटल बिहारी के वक्त शुरू हुई, उसे मोदी के कार्यकाल में नई ऊंचाई मिली। हालांकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी के कुछ साथी छिटक गए। यही वजह है कि बीजेपी के पारंपरिक विरोधी 2024 में अपनी जीत की संभावना देखने लगे हैं। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका। इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहां से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तो इसलिए सारे विपक्षी दलों को जो है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, रीजनल पार्टी, हम लोगों का प्रयास है कि एकजुट होइए। बिहार में महागठबंधन इसलिए सबसे ज्यादा उत्साहित है क्योंकि 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक है। इस बैठक की अगुवाई वो नीतीश कुमार कर रहे हैं जिनकी सियासत को पहचान ही एनडीए से मिली। लिहाजा नीतीश की कवायद पर बीजेपी सवाल उठा रही है। जो लौटना चाहते हैं उनका भी स्वागत है और जो यूपीए के साथ में उनका भी स्वागत है। वहाँ पे काहे के मजबूत होंगे, वो क्या मजबूत होंगे? वहाँ तो वही रुकेगा जो भ्रष्टाचारी में लिप्त है। वो खाली अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए एक ग्रुप सा बनाया है। वैसे सियासत में समीकरण बदलने का दस्तूर रहा है। साथ छूटने साथ आने का सिलसिला चलता रहता है। एक साथी बिछड़ता है तो नया जुड़ जाता है। नई संसद भवन में जेडीएस नेता और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा से पीएम मोदी की गर्मजोशी से मुलाकात साथ आने की संभावना के बड़े संकेत हैं। वैसे खबरों के मुताबिक कर्नाटक में जेडीएस, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से तालमेल पर बातचीत हो रही है। हम सबका स्वागत करेंगे। देश के निर्माण में, राष्ट्रीय भावना में, देश की एकता अखंडता के लिए जो भी पार्टी आगे आना चाहेगी, सबका स्वागत। सहयोगी का लिहाज और सम्मान की इससे बेहतर तस्वीर नहीं हो सकती। कई बार देश ने इस तरह पीएम मोदी को दिग्गज अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल का चरण स्पर्श करते देखा। प्रकाश सिंह बादल अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों दलों का गठबंधन भी नहीं है, लेकिन लिहाजा सम्मान कायम है। दोनों दल मिलकर पंजाब में क्या कर सकते हैं, उसके लिए इस आंकड़े पर गौर करिए। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 34.1% वोट मिले और वो विजयी हुई। इस चुनाव में बीजेपी को 15.2% वोट मिले और अकाली दल को 17.9% वोट हासिल हुए। यानी बीजेपी और अकाली दल के वोट करीब करीब आम आदमी पार्टी के बराबर हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में सहयोगी की कितनी दरकार है। पीएम मोदी भी इसे बखूबी समझ रहे हैं। यही वजह है कि संभावित गठबंधन की चर्चा जोरों पर है।
एनडीए का भी अपना, बीजेपी का खासकर जोर है कि उसके साथ पुराने सहयोगी साथ में आए ही, भले ही वो किस रूप में आए ये तय होना बाकी है कि अभी वो एनडीए के पार्ट बनेंगे या चुनाव में तालमेल करके लड़ेंगे या पोस्ट इलेक्शन उनकी स्ट्रेटजी साथ में आएंगे, ये चीज़ें बाद में तय होंगी। लेकिन हाँ, बीजेपी की आवाज़ चल रही है कि वो मजबूत एक गठबंधन के साथ में चुनाव मैदान में आए। 4 राज्यों की सियासी अहमियत की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, तेलंगाना में 17, आंध्रा में 25, कर्नाटक में 28 सीट है, यानी 80 से ज्यादा सीटों का सवाल है। बीजेपी इन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन के लिए खाका खींच चुकी है। उत्तर भारत के राज्यों को लेकर बीजेपी की तैयारी बढ़ी है। खबरों के मुताबिक यूपी में ओम प्रकाश राजभर की सुभाष सपा को एनडीए में जल्द शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार के कई सारे छोटे राजनीतिक दलों को गठबंधन में शामिल करने की कोशिश है। कुल मिलाकर जब विपक्ष एक मंच पर आने की कोशिश कर रहा है तो बीजेपी 2014 और 2019 की तरह एक बार फिर मजबूत गठबंधन बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के